हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 6:07 से, क्योंकि आज मेरा है फास्ट। और फास्ट में थोड़ा सा पता नहीं पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है, या तो तबीयत थोड़ी ऐसी है अभी, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को अभी जुकाम हो रहा है, उतना कुछ नहीं है। लेकिन मौसम भी चेंज हो रहा है और आजकल हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे, जिसकी वजह से सारी दिक्कत हो रही है। तो बस काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर सोचा कि चलो करती हूँ व्लॉग स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है डेली व्लॉग डालने की। तो डेली कैसे जाएगा, डेली रूटीन वही तो होता है जब डेली व्लॉग डालते हैं। और इस टाइम मैं थोड़ा सा हैप्पी भी हूँ, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं इस टाइम पे। वो किस लिए आप लोग भी जानना चाह रहे थे, तो मैं बता देती हूँ। मनीष आ गए हैं, ये सबको पता है। मेरा लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया है। और मेरे भाई की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरे भाई की तबीयत अभी पहले से काफ़ी बेटर है। हाँ, उसको आज डिस्चार्ज मिल गया है। मतलब अभी जस्ट अभी 6:05 या 6 बजे ही वो लोग हॉस्पिटल से निकले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, आप लोगों ने इतनी दुआएं मांगी है इसके लिए, इतनी सारी प्रार्थना की है, तो आप लोगों को बताना तो बनता है। और आप इतनी केयर कर रहे हैं उसकी, मतलब इतना सोच रहे हैं, बहुत कुछ है। देखो, दूर बैठ के भी आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, गॉड से प्रेयर कर सकते हैं, और आप सभी लोग वो सब भरपूर कर रहे हैं और उसका फल भी मिला है। देखो, आप सबकी प्रार्थना का, हमारी प्रार्थना का, कि वो आज मतलब मौत के मुंह से निकल के घर पहुंचा है, जा रहा है घर वापस। हाँ, अभी ये है कि उसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। अभी उसको ड्रेनेज पाइप नहीं निकाले हैं, ड्रेनेज पाइप अभी लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या किया है कि छोटे बैग डाल दिए हैं उसमें, बड़े निकाल दिए हैं, छोटे डाल दिए हैं। आई थिंक अभी 1 हफ्ता बाद वापस से जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि अभी तो फॉलोअप तो रहेगा ही रहेगा। तो कल से तो उसने इतना परेशान भी कर रखा है ना, कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। परेशान हो गया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बंद ना आज पूरे 23 दिन हो गए हैं उसको हॉस्पिटल में। तो 23 दिन मतलब 1 ही महीना समझ लो कि बंदा हॉस्पिटल में बंद, उस पर क्या बीतती है, ये तो मुझसे बेटर तो कोई जान ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मैं उसको डांट के प्यार से समझा रही थी, क्योंकि वो बेचैन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस अभी वो गया है, घर चला गया है। बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छी बात है, सबकी दुआएं काम आई है। तो इसलिए व्लॉग स्टार्ट करना मेरे को लगा कि बनता है, और मुझे स्टार्ट करना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे से आज के व्लॉग में भी पूछ रहे थे कि भाई की तबीयत कैसी है। तो इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, खाना अच्छे से खा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद समझ सकते हैं कि डिस्चार्ज मिला है तो तबीयत काफ़ी अच्छी है। लेकिन वही है कि जब तक ड्रेनेज पाइप नहीं निकलेंगे थोड़ी टेंशन तो रहेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ेगा, बहुत केयर भी करनी पड़ेगी। लेकिन हॉस्पिटल में बंद से अच्छा है कि उसको बाहर जाके ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब घर जाके ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 3 घंटे तो मान के चलिए। लगभग मेरे ख्याल से 9 बजे तक घर पहुँच जाना चाहिए उन लोगों को। तो क्योंकि मेरे बड़े भाई का भी कॉल आया था कि हम लोग हॉस्पिटल से निकल गए हैं, कि मैं मौसा जी को कॉल कर रहा हूँ, तो वो भी डैडी को कॉल करके बता रहा होगा। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली आज वो दिन आया जिसका इंतज़ार था, कि वो कब ठीक होके घर जाएगा। तो आज वो घर चला गया है, जा रहा है, मतलब अभी रास्ते में है। बस भगवान उसको लंबी उम्र दे और जल्दी से जल्दी वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और फिर से अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो बस इसलिए मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया, बताया। और अभी ब्लिंकिट से सामान भी ऑर्डर कर रखा है, क्योंकि इस टाइम सब सब्जियां वगैरह सब ख़त्म हो गई थी, तो फिर ऑर्डर करके अभी मंगाई है। आज दोपहर पता नहीं लेटे लेटे क्या हुआ, आज बिन मौसम बरसात हुई। जब मैं घर से निकली थी दैविक को लेने स्कूल के लिए, कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही स्कूल से हम निकले, मतलब घर पहुँचने ही वाले थे, तुरंत से इतनी तेज़ बारिश आई, हम लोग भीग गए। वो तो ये है कि दैविक तो बिल्कुल आगे खड़ा था, वो तो उतना भीगा भी नहीं, मतलब काफ़ी बच गया। स्वास्थ्य पीछे चिपका हुआ था, सबसे ज़्यादा मैं ही भीगी थी। और बाल ना ऐसे हो गए, इस टाइम ऐसा हो रहा है कि धो दूँ इनको, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से ना ऐसा लग रहा है कि रफ रफ से लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वही हो रहा है कि रात को धोंगी तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, मतलब तबीयत ठीक ना हो, ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जब से बारिश में भीगी हूँ ना, तब से वापस से जुकाम जैसा फील हो रहा है मुझे।
और इस टाइम सभी को कोल्ड कॉफ फीवर इतना ज़्यादा चल रहा है। स्वस्तिक बोल रहा था कि अभी तो बच्चे भी स्कूल में मास्क पहन के आ रहे हैं मम्मा, तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है। तो बस यही सब चल रहा है और मैंने आपको बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ मैम मुझे कहती है क्या ना स्कूल आना नहीं चाहिए था, खान अगर ठीक नहीं बेटा, अभी आप ठीक हो। खांसी देखो हल्की फुल्की है लेकिन उतना नहीं है अभी, लेकिन फीवर नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप तो कोल्ड भी नहीं, अब तो आपको है ना। कह रही थी मैम, और कल इसने ना रात में चोट भी खाई, मतलब मनीष के ना मैं दवाई लगा रही थी फेस पे, क्योंकि उनको ना बहुत सारे दाने दाने से हो गए हैं जब से आए हैं। वहीं पे हो गए थे हॉस्पिटल में, एलर्जी हो गई होगी किसी चीज़ से, और फिर उसकी वजह से मैं उनको दवाई लगा रही थी फेस पे उनके। और ये पीछे उनका फ़ोन देख रहा था, मतलब पीछे से फ़ोन उठाया हुआ इसने, और हर पता नहीं क्या किया क्या नहीं, इसके मुंह पे गिरा वो, और यहाँ से ना होठ पूरा कट गया। देखा ना अपना फेस, तो पूरा इसने कट लगवा लिया है। इसको बिल्कुल शांति नहीं है, वो बिल्कुल सुकून नहीं है। तो चलिए, अभी काफ़ी सारी बात हो गई है, 6 मिनट हो गई आप लोगों से बात करते करते। तो मैं आप लोगों से अभी किचन में जाऊंगी, तब मिलूंगी। स्वस्तिक को लेने भी जाना है मुझे, टाइम अभी है स्वस्तिक का तो 6:10 हुए हैं अभी, आई थिंक सो, नहीं 6:14 हो रही है। तो अभी जाऊंगी, मतलब 6:25 तक जाऊंगी मैं उसको लेने के लिए। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैं स्वस्तिक को लेके आई हूँ। उसी बीच में मेरा सामान भी आ गया था, खोला नहीं है, अभी चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ 1-2 चीज़ें। तो बस यहाँ पे सबसे पहले करने लगी हूँ पूजा। उसको ट्यूशन से लाते ही आज नीचे गार्डन में नहीं रुकी, एक तो मेरा फास्ट था, दूसरा बारिश आई थी, तो बारिश की वजह से गार्डन में गीला था, काफ़ी बारिश आई थी आज, तो काफ़ी गीला हो रहा था। बाकी के कुछ बच्चे भी नीचे साइकिल चला रहे थे पोडियम में ही। तो बस उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने सामान मंगाया था, तो वो सामान चेक करने लगी हूँ। और सामान चेक करते करते हुआ क्या, किसी चीज़ में मेरा नाखून फंसा और वो टूट गया। तो बस मैं उसी को देख रही थी। मेरे नाखून रुकते नहीं है, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, कभी भी मेरे सारे नाखून बड़े हुए मिलेंगे ही नहीं। जबकि मुझे देखने में मतलब सुंदर लगते हैं, जब नेल पेंट भी लगाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो मैं नेल पेंट ही वैसे ही कम लगाती हूँ, और जब मुझे फिर नेल्स बड़े नहीं मिलते हैं तो फिर मेरा वैसे ही नहीं लगाने का मन करता है। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे सभी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी थी, जिस चक्कर में मैंने यहाँ पे सब्जियाँ मंगाई हैं। सब्जियाँ काफ़ी सारी मंगाई हैं, काफ़ी सारी मतलब पूरा हफ्ता चल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च मंगाए, बैंगन मंगाए हैं, भिंडी मंगाई है, बीन्स मंगाई है, गोभी मंगाई है, और लौकी मंगाई है, टमाटर है, प्याज है, बनाना भी है, जो छोटे वाले होते हैं ना, इलायची वाले जो बोलते हैं इनको, वैसे वाले, तो वो है, क्योंकि मनीष को वही पसंद है और मुझे भी। उसके बाद मैंने ये स्प्राउटेड मंगाया, और साथ ही पालक भी मंगाया, और खीरे मंगाए हैं। जो जो मैं सामान देखती जा रही हूँ मुझे याद आता जा रहा है। गुड़ मंगाया है, गुड़ काफ़ी जल्दी ख़त्म होता है आजकल। और साथ ही मैंने ये भी मंगाया था, अरबी मंगाई थी आधा किलो की, सूखी अरबी बनाने का मन था मेरा, तो फिर वो मंगाई थी। साथ ही मैं चेक कर रही थी, यहाँ पे मैंने पनीर मंगाया था, लेकिन पनीर नहीं है। पनीर क्योंकि मिस हो गया, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। साथ ही यहाँ पे नींबू भी आए हैं, और पालक की ना मैंने 2 मंगाई है, 250-250 ग्राम की 2 गड्डी थी वो, तो 2 मंगाई थी। तो बस मैं यहाँ पे सभी सामान में चेक कर रही हूँ, लेकिन पनीर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर मैं गई वापस, अपना फ़ोन चेक किया और उसमें देखा तो पनीर मिस था उसमें। क्या, उसके बाद फिर कंप्लेंट डाला। कंप्लेंट डालने के बाद भी मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, लेकिन आया सिर्फ 1 ही पैकेट। उसके बाद फिर मतलब मैं बोला नहीं आया, बोले कि नहीं आप चेक करो। तो फिर मैं सोचा कि मनीष को आ जाने देती हूँ, उनको दिखाती हूँ, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो फिर अभी दूसरा पैकेट एक आ गया मतलब, लेकिन दूसरा नहीं आया, वो भी अभी मंगाना है। इसी बीच में मैं सबसे पहले अपना खाना खा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो मुझे मेथी का पराठा खाने का मन था, तो मैंने अपने लिए वही बनाया। फिर स्वास्तिक दैविक बोले कि उनको भी वही खाना है, तो उनके लिए भी वही बनाया। लेकिन
मम्मी डैडी के लिए मैंने बनाई है मूंग की जो मतलब दाल होती है, दाल बनाई है। सिंपल पतली दाल चाहिए थी उनको, रोटी भिगा के खानी थी उनको दाल में। तो बस यहाँ पे अभी मैं दाल ही छोक रही हूँ। तो फिर मनीष को कॉल किया कि आपके लिए क्या बनाऊँ, वो बोले कि नहीं मैं दाल में ही एक रोटी डाल के खा लूँगा। तो फिर इस वजह से उनका भी ये हो गया। तो बस यहाँ पे और इस टाइम ना मनीष आए हैं ना, तो मनीष का काफ़ी वेट लॉस हो रहा है, काफ़ी मतलब कम से कम इन 20 दिन में ही उनका 3-4 किलो वजन कम हो गया, क्योंकि सोना नहीं, खाना नहीं, कुछ भी तो नहीं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो बस बहुत बुरा नहीं, मतलब अच्छा ही है, वेट कम तो हुआ है। बुरा इस चीज़ का लगा कि भाई प्रॉपर खाना नहीं मिला, नींद नहीं मिली, क्योंकि वो बोल रहे थे जो वेटिंग रूम में सोते थे ना, वो सोफ़े भी छोटे थे काफ़ी, मतलब पैर भी उस पर पूरे नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे से सब मैनेज किया, सब पूरा टाइम निकाला। तो बस यहाँ पे डब्बे में देखा तो मेरा सौंफ धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, अभी वो डाला। और देखा तो हींग भी ख़त्म था, तो वो भी डाला। वन देवी का इस बार मनीष बोले कि अच्छा होता है, वो हींग मैं लेके आई हुई हूँ, वरना तो मैं एवरेस्ट या कैच का ही लेके आती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल छुक चुकी है मेरी, दाल रेडी हो जाएगी तो आटा भी लगा हुआ है, तो साथ ही मैं मम्मी डैडी को रोटी भी सेक के दे दूँगी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ पास से दाल कैसी बनी है, सिंपल सी दाल है एकदम। अभी बस मम्मी डैडी को खाना देके मैं रूम में आ गई हूँ। रूम में लेके आई हूँ काली मिर्च और हनी दोनों मिक्स करके लेके आई हूँ, क्योंकि खांसी और जुकाम दोनों में काफ़ी आराम मिलता है उससे। तो दोनों बच्चों के लिए लेके आई हूँ, साथ ही थोड़ा सा ज़्यादा बनाया ताकि मैं भी ले लूँ। और ये ना वैसे डेली रूटीन में भी आप ले सकते हैं। जब कोरोना टाइम था ना, मैं मनीष को डेली सुबह में दिया करती थी और तभी वो खा के इसको जाया करते थे। इससे काफ़ी आराम मिलता है। तो क्योंकि इस बार क्या हो गया कि चारों तरफ इतना बुरा हाल है ना, सभी को कोल्ड कफ और फीवर हो ही रहा है। स्वास्तिक बोल भी रहा था मम्मा स्कूल में भी सभी को हो रहा है, और सब बच्चे ना मास्क भी पहन के आते हैं। तो बस फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। सब्जियाँ मैंने सारी धोई, किचन साफ़ करी, बर्तन बहुत सारे हो रहे थे तो वो सब साफ़ किए। किचन साफ़ करने के बाद फिर ये सारी वेजिटेबल क्लीन करके इनको धोया। धोने के बाद अभी कपड़े पे फैलाने लगी हूँ, ताकि ये अभी रात में सूख जाएंगे और कल को मैं इन सबको डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी जो भी चीज़ें धोई थी मैंने सभी यहाँ पे लेके आ रही हूँ रूम में। और मम्मी डैडी दोनों मूवी देख रहे हैं। आई थिंक वो मूवी का नाम ना कोई पुरानी मूवी देख रहे हैं, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कुछ तो इस तरह की मूवी है, तो वो देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे अरबी सबसे ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि अरबी पे मिट्टी लगी होती है, तो उसको धोने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। बाकी सब तो फटाफट से धुल जाते हैं। और इस टाइम मैं बच्चों का टीवी भी बंद कर चुकी हूँ। पढ़ने के लिए बैठाया हुआ है स्वास्तिक को, वो पढ़ाई कर रहा है और बीच बीच में मैं उसको जाके देखती रहती हूँ। तो सारी सब्जियां लगाने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। बड़ी अच्छी लग रही थी रखे हुए। उसके बाद देविक की मस्ती दिखाती हूँ। बोल रहा है कि अपने दुपट्टे से मेरे को साड़ी पहनाओ, तो उसको साड़ी पहनाई है। तो आप देखिए अब इसको, अब ये मुंह छुपा लेगा। मुंह भी छुपा लिया दुल्हन ने। तो यहाँ पे हम लोग उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन डैडी टीवी देख रहे थे जिसकी आवाज़ आ रही थी। बाद में उन्होंने किया, मतलब पॉज कर दिया था, वो भी देखने लगे थे उसको। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब फुल इसकी मस्ती चल रही है। और हम लोगों ने ज़बरदस्ती मुंह देख लिया था ना इसका, तो गुस्सा हो गया था फिर। ये तो डराती भी है भाई, स्त्री है वो, स्त्री। चलो पैर भी तो छू लो दुल्हन। अरे दादी है, दुल्हन पैर छूती है। चलो चलो पैर छू लो दादी के। अरे बाप रे, अरे सॉरी, ये स्त्री बन गया। ए दुल्हनिया जरा चेहरा तो दिखाओ अपना। अरे सुंदर सा मुखड़ा तो दिखाना होता है दुल्हन को भी। चलो दिखा दो। अरे ये तो बड़ी क्यूट दुल्हन है, बड़ी क्यूट दुल्हन है। तो ये देखो पीछे इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सी दुल्हन, इतनी क्यूटी सी दुल्हन।
तो यहाँ पे मैंने उसका ज़बरदस्ती आप लोगों को फेस दिखा दिया था ना, तो मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो बस उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि किचन तो समेट दी थी, लेकिन मुझे पालक भी साफ़ करके रखना था। धो के नहीं रखूँगी, सिर्फ कट करके साफ़ करके रखूँगी। धो के रख देते हैं ना, सुखा के भी रख दो तो फिर जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर इसको ऐसे रखो ना, मतलब कट करके बिना धोए रखो, तो वो कई दिन चल जाता है। पालक साफ करने के बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं स्वास्तिक पे गुस्सा कर रही थी, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी। एक तो पेपर फाड़ दिया बीच में से और बोल रहा कि अभी लगाओ इसको, अभी लगाओ। मैं बोल रही हूँ कि मैं अपना काम कर लूँ फिर लगा दूंगी, आप साइड में रख दो उसको, आप तब तक पढ़ाई कर लो। तो लेकिन गुस्सा दिला रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं मतलब आज काफ़ी गुस्सा हो रही थी उस पर। परेशान करता है कई बार ना, काफ़ी परेशान करता है, सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर गुस्सा आ जाता है। इधर दैविक भी मतलब इसकी मर्जी के बिना कुछ भी करोगे ना, चाहे तुम इसको फिर बाद में कितना भी मना लो, ये मानता ही नहीं है, बस गुस्सा होके बैठ जाता है। तो दोनों का अपना ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, और फिर मुझे गुस्सा आता रहता है। सभी के साथ होता है, मेरी बात नहीं है वो, सभी पेरेंट्स के साथ होता है। तो उसके बाद बस यहाँ पे मतलब पालक को रखा फ्रिज में पॉलीथीन में डाल के, और फिर मैं यहाँ पे साफ़ करने लगी हूँ। मतलब उसको स्वीट कॉर्न का सारे छिलके निकाल के किचन में रख के आई हूँ, और अंदर आके मैं इनको स्वीट कॉर्न निकाल के डब्बे में डाल के रख रही हूँ, ताकि जब मुझे बनाने हो तो इजीली मैं बना पाऊँ। और टाइम अभी लगभग 9:30, मतलब 9, 9:30 या 9:40 के बीच का टाइम है। और इस टाइम पे मैं ब्लूटूथ लगा के ही, मतलब वो हेडफोन लगा के ही बात कर रही थी अपनी मम्मी से, क्योंकि कान पर फ़ोन लगा के फिर टेढ़ी गर्दन रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो हेडफोन ही लगा लेती हूँ। तो बस ये वो बोल रहे थे कि मतलब बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। शुभम निक्की घर पे तब तक पहुँचे नहीं थे, रामपुर थे वो तब तक ना, काफ़ी उनको टाइम लग गया था, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है ना, तो धीरे धीरे ही लेके आ रहे थे, क्योंकि अभी ड्रेनेज पाइप लगे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों का भी काफ़ी ख्याल रखना है। शुभम को ही सिखाया है उन्होंने, डॉक्टर ने बताया भी है कि इसको मतलब कि कैसे फ्लश करना है, क्या करना है, तो वो सब चीज़ें भी सिखाई है उसको। तो बस उसी को उसकी केयर करनी है फ़िलहाल तो। और अभी तक ना मनीष भी नहीं आए थे, तो बस मुझे ये है कि उनके आने से पहले मैं सारे काम कर लूँ, अपने फ्री हो जाऊँ, ताकि बस उनको खाना दे के फिर लेट जाए। तो देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। तो अभी मैं सारा काम निपटा के रूम में आ गई हूँ, कान्हा जी को भी सुला दिया, किचन का काम भी कर लिया। टाइम अभी 10:30 हो रहे हैं, और मैं 7 बजे से किचन में ही हूँ, क्योंकि सारी वेजिटेबल वगैरह मंगाई थी, सबको धोना साफ करना, तो वो सब में लगी रही। फिर मैंने तो आज मेथी का पराठा ही खाया फास्ट में, बच्चों ने भी वही खाया। मम्मी डैडी और मनीष के लिए मैंने बनाई थी दाल बना के उनको रोटी मतलब उस पर डाल के उन लोगों ने खाई है, वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। मनीष भी आ चुके हैं, हो गई उनको 15-20 मिनट हो गई है आए हुए, और इस टाइम मुझे काफ़ी थकान हो रही है, मतलब इतनी बुरी हालत हो रही है इस टाइम, थक के ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है इस टाइम पे। ऐसा हो रहा कि बस जल्दी से लेटूं और सो जाऊं। बच्चों को भी नाइट ड्रेस भी बना दी, मेडिसिन भी दे दी, सब कुछ कर दिया है। स्वस्ति की रह रही है बस एक मेडिसिन, वो देती हूँ उसको। अपना भी गर्म पानी रह रहा है वैसे तो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, ऐसा दिल कर रहा कोई आके और दे दे बस इस टाइम तो, क्योंकि मेरी उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है इस टाइम पे। तो मैं ऐसा मन कर रहा है कि मैं लेट जाऊं, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। दिन में भी बच्चे सोने नहीं देते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और सुबह सुबह मैंने काफ़ी काम भी किया था, सुबह उठी थी ना, उठ के पहले मेथी को धोया, फिर उसको सुखाया, फिर उसको माइक्रोवेव किया 1 मिनट के लिए, फिर आटा लगाया, फिर इसका पराठा बनाया, फिर इसको स्कूल के लिए रेडी करना, सब कुछ बहुत सारे काम हो जाते हैं। बस एक चीज़ बच जाती है आजकल, ये रात को अपना बैग खुद ही लगा लेता है, तो बस इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, वरना सुबह सुबह फिर मैं वो भी लगाती थी। तो ये करने लगा है। और आज तो बस ऐसा हुआ कि बारिश में भीग गई मैं जब स्कूल से आई ना, बाल अजीब से लग रहे हैं, बताया था मैंने आप लोगों को अभी भी। और पता है ऐसा मौसम हो रहा है जैसे मसूरी में और वैसे होता है ना, मतलब फॉग सा हो रहता है, वैसा हो रहा है बाहर मौसम। तो बस फिर आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।
आजकल आप बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं वैसे, क्योंकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर की कमी नहीं है 5000 होने में, लेकिन वो फिर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ सिर्फ आपको, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो चलिए, छोटी छोटी वीडियो में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती रहूँगी आप लोगों को, जो आपके भी काम आए और मेरे भी। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।